नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। प्राइमेट 4 में आपका स्वागत है। प्राइमेट 4 में आज आपको दिखाएंगे कांग्रेस ओवैसी भाई भाई। बीजेपी ने पूछा राम की यात्रा पर रोक क्यों लगाई। साथ ही आपको बताएंगे 500 साल बाद शुभ मुहूर्त आया, रामलला को सूर्य ने तिलक लगाया। ये अलौकिक और अद्भुत तस्वीर भी आपको आज हम दिखाने वाले हैं। इसके अलावा मुरादाबाद में जिहाद के नाम पर मांगे वोट, बीजेपी ने कहा इंडी की नियत में खोट। पूरी खबर क्या है यह भी आज हम आपको दिखाने वाले हैं। इसके अलावा डेजर्ट लैंड में कैसे दबा तबाही का ट्रिगर, रेगिस्तान में पानी के प्रलय की हैरान करने वाली जो तस्वीर है वो भी आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आज बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। आज पूरा देश भगवान राम का जन्मोत्सव मना रहा है। हर तरफ रामनवमी की धूम दिखाई पड़ रही है। अयोध्या से लेकर दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में सूर्यवंशी श्री राम का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन इस बीच इस खास दिन के मौके पर राजनीति भी खूब हो रही है। कई जगहों पर शोभा यात्रा निकाली गई तो कुछ जगहों पर शोभा यात्रा पर रोक लगा दी गई, जिसके बाद से सियासत तेज है। हैदराबाद में रामनवमी की यात्रा रोकने पर बवाल हो गया। हैदराबाद में बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता का बयान सामने आया है। मुसलमान के बीच दरार की कोशिश है। रमजान और रामनवमी में अलग अलग नियम क्यों हैं, ये माधवी लता सवाल पूछ रही है। ये लोग मुस्लिम और हिंदू के बीच में दरार लेके आना चाह रहे हैं। अगर ये रूल फॉलो करते हैं, दोनों कौम के लिए एक ही रूल फॉलो करना, लेकिन रमजान में वो अलग रूल फॉलो कर रहे हैं और जब तक श्री रामनवमी आया अलग रूल फॉलो कर रहे हैं। आप क्या हमारे हिंदुओं का ये हक नहीं बनता? अरे आप तब क्या करना, जब आता है इलेक्शन तब आता, ये त्योहार मनाना बंद कर ले। अब बंद करना है तो रमजान को भी बंद करना था, सिर्फ श्री रामनवमी को क्यों बंद कर रहे हैं आप? दरअसल ये पूरा विवाद जो शुरू हुआ है हैदराबाद में रामनवमी शोभा यात्रा पर रोक लगाने के बाद विवाद शुरू हुआ है। हैदराबाद पुलिस ने शोभा यात्रा की परमिशन रद्द कर दी। रामनवमी पर जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी गई है। बीजेपी ने हिंदू आस्था से खिलवाड़ का आरोप लगाया है। यह कांग्रेस और एमआईएम की साजिश है, यह भी बीजेपी की तरफ से कहा गया है। सरकार रहती है वहाँ पर तो हिंदुओं पर इस प्रकार से अत्याचार होता ही है। और जहाँ कांग्रेस की मिलीजुली सरकार होती है, जैसे बंगाल हो या केरला हो, वहाँ पर भी हिंदुओं फेस्टिवलों पर पाबंदी लगाई जाती है। जहाँ पर कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में है वहाँ पर भी हिंदू फेस्टिवलों को रोकने का प्रयत्न किया जाता है। तो अभी तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी बनी है और कांग्रेस की तो नीति है कि हिंदुओं पर अत्याचार करो, फेस्टिवल को रोको। तो मैं रेवंत रेड्डी जी को कहना चाहूँगा कि केसीआर ने हिंदुओं के खिलाफ खड़े होने का प्रयत्न किया, केसीआर समाप्त होगा। रेवंत रेड्डी जी, आप उस प्रकार की गलती ना करें। जो भी हिंदुओं से टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। और इस बीच रामनवमी पर ही ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिर से बयान दिया है, दंगे वाला बयान दिया है। सिलचर की रैली में ममता का बड़ा बयान सामने आया। आज के दिन बीजेपी वाले दंगा करा सकते हैं, ममता बनर्जी ने कहा। आज के दिन सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने फायदे के लिए दंगा करा सकते हैं, ये ममता बनर्जी ने आज एक बार फिर से कहा। আজকের দিনে ওদের দাঙ্গা করার পরিকল্পনা আছে, সাবধানে থাকবেন, সতর্ক থাকবেন। দাঙ্গা করে ভোটে ফয়দা লুটতে চায়। দাঙ্গা করা ছাড়া, মিথ্যে কথা বলা ছাড়া, ভাওতা ছাড়া বিজেপির আর কোনো গ্যারান্টি নেই। तो ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे। ममता बनर्जी ने एक बार फिर से कहा है कि दंगा करा सकते हैं ये लोग। सीधे सीधे बीजेपी की तरफ इशारा करते हुए ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि आज के दिन दंगा करा सकते हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हैदराबाद में रामनवमी शोभा यात्रा निकली है। शोभा यात्रा में राजा सिंह शामिल हुए। राजा सिंह ने कहा कि परमिशन मिले ना मिले लेकिन हम यात्रा निकालेंगे और राजा सिंह यात्रा निकालते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल उनका कहना यह है कि यात्रा से ठीक एक दिन पहले परमिशन कैंसिल की जानकारी उन्हें दी गई, जबकि पहले अगर इस बारे में जानकारी दी जाती, पहले बता दिया जाता कि परमिशन नहीं मिलेगी तो वो कोर्ट जा सकते थे। इसीलिए आखिरी वक्त में यह जानकारी दी गई कि आप यात्रा नहीं निकाल सकते।
और इस बीच रामनवमी पर सबसे खास आयोजन राम की नगरी अयोध्या में हुआ, जहां रामलला के मंदिर में प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक हुआ। ऐसा लग रहा था कि मानो साक्षात सूर्य देवता भगवान श्री राम को तिलक कर रहे हों। रामलला के सूर्य तिलक को देखकर भक्त भाव विभोर हो गए। जब अयोध्या में सूर्य किरण से रामलला का तिलक हुआ तो पीएम मोदी भी इस अद्भुत पल का साक्षी बनने से अपने आप को रोक नहीं पाए। पीएम ने असम में जनसभा के बाद हेलीकॉप्टर में यात्रा के दौरान अद्भुत और ऐतिहासिक तस्वीर को देखा। सूर्य तिलक के वक्त पीएम हेलीकॉप्टर में नंगे पांव नजर आए और अपने धड़कन दिल पर हाथ रखकर प्रभु श्री राम को वो प्रणाम करते हुए, याद करते हुए, स्मरण करते हुए नजर आए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी। प्रभु राम के जन्मोत्सव को हम सबने यहां से उसमें शरीक होकर के आज जब सूर्य देवता स्वयं प्रभु राम जी के जन्मदिन को मनाने के लिए अयोध्या की धरती पर किरण के रूप में उतर रहे हैं, पूरे देश में एक नया माहौल है। प्रभु राम का बर्थडे 500 साल के बाद आया है, जब वो अपने निज घर में बर्थडे मनाने का सौभाग्य मिला है। बोले प्रभु रामचंद्र की, प्रभु रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। और अयोध्या नगरी नहीं बल्कि पूरे देश में रामनवमी की धूम है। देश के कोने कोने में राम मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है और शोभा यात्रा निकाली जा रही है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शोभा यात्रा निकाली, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। उधर माता वैष्णो देवी के दरबार में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मुंबई के जुहू में भी शोभा यात्रा निकाली गई, तो वहीं पुरी में फेमस सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत पर श्री राम की मनमोहक तस्वीर उकेरी। धरती से आसमान तक राम नाम की गूंज है, होगी भी क्यों नहीं। 500 साल बाद राम लला जो घर पधारे, ये रामनवमी खास है। ये रामनवमी अद्भुत और अलौकिक है, होगी भी क्यों नहीं। हर सांस में राम जो बसते हैं, कण कण में राम जो रचते हैं। रामनवमी के मौके पर अयोध्या में रामलला का दिव्य सूर्याभिषेक हुआ। सूर्य की किरणों से सूर्यवंशी प्रभु श्री राम का तिलक हुआ। दोपहर 12 बजे रामलला पर सूर्य की किरणें पहुंची और 3 मिनट तक उनके ललाट पर जगमगाती रहीं। टीवी मोबाइल के जरिए करोड़ों लोगों ने लाइव इस सूर्याभिषेक को देखा। रामलला के सूर्याभिषेक के मौके पर राम मंदिर में विशेष आरती भी हुई। पुजारियों ने आरती उतारकर प्रभु राम के मंगल गीत गाए। रामलला के सूर्याभिषेक के लिए खास तैयारियां की गई थीं। मंदिर के तीसरे तल पर सूर्य की किरणें पड़ी, जिसे विशेष उपकरण की मदद से रामलला के ललाट तक पहुंचाया गया। रामनवमी के मौके पर देश विदेश से लाखों भक्त रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे। भक्तों ने मंदिर के अंदर मत्था टेका और भगवान राम के जयकारे लगाए। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में रामनवमी पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही पूजा अर्चना के लिए लगी लंबी कतार नजर आई। एसपी नेता राम गोपाल यादव का राम मंदिर पर विवादित बयान सामने आया है। देश में एक राम मंदिर नहीं है, हजारों राम मंदिर हैं। राम मंदिर की अधूरी प्राण प्रतिष्ठा हुई, राम गोपाल ने यह कहा है और ये ठीक नहीं है, अशुभ हुआ है। राम गोपाल यादव की तरफ से कहा गया है एक राम मंदिर नहीं है, हजारों राम मंदिर इस देश में हैं ऑलरेडी। और इसमें तो उन्होंने सब अधूरा प्राण प्रतिष्ठा वगैरह की है। सारे जगतगुरु शंकराचार्य उसके विरोध में थे।
ये ठीक नहीं है, अशुभ हुआ है और ये इनके लिए वो घातक होगा। भगवान राम इनको दंड दे। जो पहले होते रही, मैंने कभी किसी की पूजा नहीं की। मैं तो भगवान का नाम लेता हूँ, असली भक्त हूँ भगवान। मैं दिखावा नहीं कर रहा हूँ, मैं पाखंडी नहीं हूँ। पाखंडी लोग ये सब करते हैं। की भारी भीड़ नजर आई। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में शोभा यात्रा रामनवमी पर निकाली गई। लोगों की भारी भीड़, भक्तों का सैलाब नजर आया। पूजा मेहता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीधे पश्चिम बंगाल के हावड़ा चलते हैं उनके पास। पूजा, कैसी तस्वीर है? और लगातार ये कहा जा रहा था कि अगर इस तरह की तस्वीर दिखाई देगी, इस तरह का माहौल बनेगा तो हो सकता है कहीं ना कहीं फसाद हो, लेकिन सब कुछ शांति है। बिल्कुल, आपको बता दें वीएचपी को कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था इस शोभा यात्रा निकालने के लिए, क्योंकि पुलिस की तरफ से अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन कोर्ट ने जो है अनुमति देते हुए कुछ कंडीशंस रखी थी और यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। देखिए, वीएचपी की ये रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा यहाँ निकाली जा रही है और तमाम जो है यहाँ पर पुलिस से सुरक्षा इंतजाम पुख्ता करके रखे हैं। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं। अलग अलग गलियों को जो है बैरिकेडिंग कर दी गई है और साथ ही बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए और तस्वीर दिखाने के लिए पूजा मेहता आपका। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, मौलाना राव मुशर्रफ अली ने बीजेपी को वोट देने की अपील की है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संयोजक हैं राव मुशर्रफ अली। 19 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की उन्होंने अपील की है। तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का काम करें, ये उन्होंने लोगों से कहा है। मेरी दरखास्त है सभी मुसलमानों से कि आने वाली 19 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम करे और तीसरी बार फिर मोदी सरकार बनाने का काम करे। जय हिंद, जय भारत। और इस वक्त की और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पहले चरण की वोटिंग से 48 घंटे पहले आज यूपी के गाजियाबाद में राहुल अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर जमकर बरसे राहुल और अखिलेश। अहम मुद्दों पर नहीं बोलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये राहुल गांधी ने आरोप लगाया। बेरोजगारी, महंगाई पर नहीं बोलते हैं पीएम, राहुल गांधी ने आरोप लगाया। भ्रष्टाचारियों की गोदाम है बीजेपी, अखिलेश ने कहा। बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई, भागीदारी, मगर बीजेपी 24 घंटा डिस्ट्रैक्शन करने में लगी रहती है। कभी प्रधानमंत्री समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी आसमान में सी प्लेन पे चले जाते हैं, मगर जो मुद्दे हैं उनके बारे में ना प्रधानमंत्री ना बीजेपी बात करती है। हर बात झूठी निकली, उनके वादे झूठे। न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवान को नौकरी रोजगार मिला, और जो सपने दिखाए थे विकास के वो भी अधूरे हैं। जो इनका नैतिकता का बुलबुला था वो भी टूट गया। इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनका बैंड बजा दिया। भारतीय जनता पार्टी सभी भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गई। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें। गरीबी हटाने पर दिए बयान से राहुल गांधी पलट गए हैं। पुराने बयान से पलटते हुए राहुल गांधी ने कहा कि गरीबी को गहरी चोट पहुंचाई जा सकती है। पहले उन्होंने कहा था कि एक झटके में गरीबी मिटाएंगे। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। देखिए, ये कोई नहीं कह रहा है कि गरीबी को एक झटके में मिटाया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि गरीबी को गहरी चोट पहुंचाई जा सकती है, और तरीके मैंने आपको बताए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पूरा का पूरा फोकस 22 लोगों पे किया है, 22-25 लोगों पे किया है। आज की सच्चाई है कि 22 लोगों के पास उतना धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास।
एक और राहुल गांधी आज गाजियाबाद पहुंचे तो राहुल की बहन प्रियंका भी आज यूपी में चुनाव प्रचार करती हुई दिखाई दी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का सहारनपुर में प्रचार हुआ। कांग्रेस के इमरान मसूद के लिए वोट मांगती हुई प्रियंका नजर आई। इमरान मसूद के समर्थन में प्रियंका का रोड शो हुआ। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर फिर से निशाना साधा। जनता बदलाव चाहती है, विकास नहीं हुआ है, प्रियंका गांधी ने कहा। या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं तो इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कह सकते हैं कि क्या मिल रहा है। हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते। रामनवमी है, आज त्योहार का समय है, किसी के पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है। चाहे कितने भी लोग परिवार में काम कर रहे हों, पूरा ही नहीं हो रहा है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, हद से ज्यादा। अब इन चीजों के बारे में तो मोदी जी बात नहीं करते। मुझे लग रहा है कि जो मोदी जी के इर्द गिर्द लोग हैं अब तो बताने ही बंद कर दिए, कट गए हैं वो जनता से। पीएम मोदी की गुजरात रैली को लेकर एक बड़ी खबर है, आपको बता देते हैं। सूत्रों के मुताबिक पहले चरण की वोटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चुनाव प्रचार है उसकी तैयारी हो गई है। बता दिया गया है कि गुजरात में मोदी 6 जनसभाएं करेंगे। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। कुछ जगहों पर रोड शो भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुजरात के ग्रामीण इलाकों में पीएम की जनसभा होगी, शहरी इलाकों में आयोजित होगा रोड शो। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन। कांकेर में 29 नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ। नक्सली कमांडर शंकर राव भी इसमें मारा गया है। मारे गए नक्सलियों में 15 महिलाएं भी शामिल हैं। एक साथ 29 नक्सलियों का एनकाउंटर किया गया। तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें वॉकी टॉकी और साथ ही साथ सैटेलाइट फोन भी इनके पास से बरामद हुआ है। ये तस्वीरें दिखा रही कि किस तरीके से कितनी बड़ी प्लानिंग और मंसूबा लेकर ये लोग अपने साथ इन हथियारों और जखीरों के साथ बैठे हुए थे। अभियान के दौरान जैसा फायरिंग हुआ और बाद में सर्चिंग में अब तक 29 माओवादी की डेड बॉडी रिकवर की गई थी। उनमें से 15 महिला माओवादी कैडर्स का भी डेड बॉडी है और उनका शनाख्ती कार्रवाई की जा रही है। अभी 2 माओवादी कैडर्स का शनाख्ती एस्टेब्लिश हुआ, उसमें एक डीवीसी शंकर, दूसरा डीवीसी ललिता का भी पता चल रहा है। फिर भी ऑथेंटिक जो आइडेंटिफिकेशन जो प्रक्रिया जैसा पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम शेयर करेंगे। और एनकाउंटर के बाद गृह मंत्री अमित शाह का नक्सलवाद पर बड़ा बयान भी आया। पीएम मोदी के नेतृत्व में नक्सलवाद को उखाड़ कर फेंकेंगे। अमित शाह ने कहा 3 महीने के अंदर 80 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं। पुलिस सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में लगभग 3 महीने के समय में 80 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं। 125 से ज्यादा अरेस्ट किए गए हैं और 150 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि कॉम्बिनेशन आगे भी चालू रहेगा और बहुत कम समय के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हम देश से नक्सलवाद को उखाड़ फेंकेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, टीएमसी ने आज कोलकाता में अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। टीएमसी ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में टीएमसी ने कई बड़े वादे किए हैं। सभी बीपीएल परिवार को 10 सिलेंडर फ्री में देने का वादा किया गया है। टीएमसी ने किया राशन की होम डिलीवरी का भी वादा। वृद्ध नागरिकों को 1000 रुपए प्रतिमाह पेंशन देने की बात कही गई है। 25 साल की उम्र तक सभी छात्रों को छात्रवृत्ति का वादा किया गया है। साथ ही टीएमसी ने उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को 10 लाख तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देने का भी वादा मैनिफेस्टो में किया है। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी रुचि वीरा का भड़काऊ बयान सामने आया। मुसलमानों को भड़काने का ये वीडियो है। तुम वो कौम हो जो जिहाद का काम करते हो, रुचि वीरा ने कहा। वोट के लिए मुस्लिम वोटर्स को रुचि वीरा ने भड़काया, ये आरोप उन पर लग रहा है। मुरादाबाद की रैली में रुचि वीरा ने यह बयान दिया। 19 तारीख को साइकिल के सामने वाला बटन लाइन लगाकर बटन दबाने का काम करना। मुझे भरोसा है, मुझे यकीन है तुम्हारे ऊपर। अरे तुम वो कौम हो, तुम वो लोग हो जो भूखे पेट रहकर, जो फाके से रहकर पेटों पे पत्थर मार के जिहाद करने का काम करते हो, तुम वो कौम हो। और बता दें कि मुरादाबाद में इस बार मुकाबला दिलचस्प है।
एक और समाजवादी पार्टी के रुचिवीरा को मैदान में उतारा है, तो दूसरी ओर बीजेपी से सर्वेश सिंह मैदान में हैं। ये दिलचस्प मुकाबला है दोनों ही उम्मीदवारों के बीच में। एक तरफ रुचिवीरा है और दूसरी तरफ सर्वेश सिंह को आप देख रहे हैं।